नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड ने जारी की 9वीं और 11वीं क्लास टेस्ट शीट। बिहार बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल के अनुसार BSEB कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। 9वीं की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। बसों के लिए बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी। लंबी दूरी के सफर में करना होगा ये काम। बिहार सरकार ने बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब लंबी दूरी के बसों को 2 ड्राइवर रखना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया। इसके तहत 250 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले बसों के मालिकों को 2 ड्राइवर रखने होंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। बिहार पुलिस दारोगा बहाली परीक्षा में AI से हुई निगरानी। राज्य में दारोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हुई। इसमें 6,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। हर पाली 2 घंटे की थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे और दूसरी पाली की दोपहर 2:30 से शुरू हुई। 1,275 पदों पर होने वाली इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 613 केंद्र बने हैं। निगरानी के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई थी। परीक्षा केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 16,500 CCTV कैमरे लगाए गए थे। सोलर पावर से जगमग होगा बिहार। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लखीसराय में सोलर एनर्जी के मामले में बिहार बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। आगामी 1.5 वर्षों में बिहार के कजरा बिजली घर लखीसराय से 185 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होने लगेगा। देश में सोलर बिजली का यह सबसे बड़ा भंडारण क्षमता वाला यूनिट है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने कजरा बिजली घर से उत्पादन शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया। जनवरी तक चयनित एजेंसियों को काम दे दिया जाएगा। बिहार में डॉक्टरों की शराब पार्टी तस्वीर शेयर कर पप्पू यादव ने CM नीतीश को घेरा। बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो सरकार के तमाम दावों और प्रयासों पर सवाल खड़े कर देती है। इसी कड़ी में एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पप्पू यादव लिखते हैं, बिहार में गरीबों के लिए शराबबंदी का अलग कानून है और DMCH के प्रिंसिपल और डॉक्टरों के लिए अलग कानून है क्या? बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षाएं अब होगी ऑनलाइन। बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षाएं अब कागज कलम के साथ ना होकर ऑनलाइन मोड में हो सकती है। यानी अब अगर बिहार पुलिस में नौकरी की आप चाह रखते हैं और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इस पर तेजी से काम कर रहा है और भविष्य में पुलिस भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा डेट पर नहीं आई, सूचना से इंतजार बढ़ा। केंद्रीय चयन परिषद की लिखित परीक्षा पेपर लीक होने के चलते 1 अक्टूबर 2023 को रद्द हो गई थी। साथ ही आगे 7 और 15 अक्टूबर होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया था। परीक्षा रद्द हुए करीब 2.5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय चयन परिषद की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के लिए इंतजार वक्त लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है कि CSBC जल्दी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा की नई तिथियां जारी करने की सूचना देगा। बिहार के 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी नीतीश सरकार। पटना हाईकोर्ट द्वारा प्राइमरी स्कूलों में BEd योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार दिए जाने के बाद बिहार के लगभग 22,000 टीचर्स की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। नीतीश सरकार ने ऐसे शिक्षकों को थोड़ी राहत दी है। सरकार BEd धारी प्राइमरी शिक्षकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की जाएगी। भारत ने जीत से की वनडे सीरीज की शुरुआत। साई सुदर्शन के लिए यादगार बना डेब्यू मैच। भारत ने 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में रविवार को साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वह 27 ओवर में 116 रन पर ही आउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए। इसके बाद 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए साई सुदर्शन नाबाद 55 और श्रेयस अय्यर 52 ने अर्धशतकीय पारियां खेली। साई सुदर्शन का यह डेब्यू मैच था। सीतामढ़ी नई दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत। महज 6 घंटे में पूरा होगा सफर। सोशल मीडिया पर सीतामढ़ी से दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जल्द शुरुआत होने की खबर वायरल हो रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह ट्रेन महज 6 घंटे के अंदर दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए नई दिल्ली पहुंच जाएगी।